मध्य प्रदेश का रीवा व मऊगंज जिला भ्रष्टाचार के मामलों में सबसे अव्वल है, जहां के कोषालय में नए अधिकारी के आने के बाद से बिलों में क्लियरेंस में लंबा समय लगने लगा है। कर्मचारियों को बार बार कोषालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि सभी कार्य ऑनलाइन होने के बाद भी बिलों का सही समय पर भुगतान नहीं होता। कोषालय में बिलों के भुगतान नहीं होने की वजह से ऑनलाइन तकनीकी दिक्कत या फिर प्रॉपर बिल नहीं लगाना बताया जाता है, लेकिन इसके पीछे असली खेल कुछ और ही है, जहां सारा सिस्टम ऑनलाइन होने के बाद भी कर्मचारियों के देयकों के भुगतान में आपत्ति लगाई जाती है। यह सारी आपत्तियां दरअसल कमीशन के कारण लगाई जाती है। जिन कर्मचारियों के बिलों में कमीशन पहुंच जाता है, उनके देयक तुरंत पास कर दिए जाते हैं। जिनके नहीं पहुंच पाते, उन पर आपत्ति लगाकर बार बार निरस्त कर दिया जाता है। जिला कोषालय में चल रही इस मनमानी की पोल अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन के एक शिकायत ने खोल दी है। अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन के संचालक प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग, आयुक्त कोष एवं लेखा आयुक्त रीवा संभाग रीवा से लिखित में की है। शिकायत करते हुए जिला कोषालय अधिकारी के भ्रष्टाचार की जांच कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। अभी एक दो दिन में ये इसकी बड़ी चर्चा तेजी से है, आपके द्वारा ही उठाया गया है। ये ट्रेजरी का घोटाला क्या है? ये घोटाला नहीं, ये डकैती है और जनता के हितों अधिकारों पे और जो जनता के खून पसीने की कमाई है। पहले तो ये था प्रत्यक्ष टैक्स था कि आप टैक्स पेयर हैं, और जब से जीएसटी आया है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो टैक्स ना देता हो। तो आपके और हमारे खून पसीने की कमाई पे डाका है। कोई गरीब है जिसके पास ज़रूरत है और वो अगर जाता है उसका पेंशन का या कोई भी पैसा है, इसलिए स्वीकृत नहीं होता कि वो चढ़ोतरी नहीं देता। और बाकी ऐसा है कि जिनका 1 लाख बना है, चढ़ोतरी दिया है, तो ट्रेजरी में जो पुष्पेन शुक्ला है जो इस डकैती के सरगना है, ट्रेजरी जिला ट्रेजरी अधिकारी है, तो उनके द्वारा जो डकैती की गई है, इस डकैती के पूरे सबूत साक्ष्य के साथ कलेक्टर मऊगंज को, आयुक्त रीवा, कलेक्टर मऊगंज और विकास आयुक्त, ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त और मुख्य सचिव मध्य प्रदेश सरकार को हमने दिया है। एक वानगी है भ्रष्टाचार और घोटाला। दूसरा, कोई भी सरकार आती है, आज़ादी के 77 वर्ष हुए और हर सरकार आती है तो गांव की दशा और दिशा बदलने की बात करती है, कार्य योजना भी बनाती है, लेकिन कोई ये देखने नहीं आता कि वो जो पैसा चला था भोपाल या दिल्ली से, वो है कहाँ। इस तरह के डकैतों के पास पहुंच के और इनके ही हित में चला जाता है। इनकी कमाई कितनी है? 1.5 2 एकड़ में इनके घर बने हुए हैं। इनकी महिलाएं घर में रहती हैं, काम करती हैं, और उनके खातों में इतना है कि बैंकों में अब रखने का पैसा जगह ही नहीं बचा है। तो एक बहुत बड़ी ये डकैती है, घोटाला नहीं है। आय से अधिक संपत्ति का भी मामला है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अगस्त क्रांति मंच के क्रांतिकारी साथियों को या कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस तरह घोटाला दिखता है, लेकिन जो जनता की सेवा के नाम पर वोट लेते हैं, वोट लेके जाते हैं, उनको आखिर क्यों नहीं दिखता। पुष्पेन शुक्ला का जो घोटाला है, मैं दस्तावेज कि नई गढ़ी से जो यहाँ से सेटलमेंट बन के जाता है 212 दिन का और 1,19,000 का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है, तो नई गढ़ी का भी रिकॉर्ड हमने दे दिया कि क्या बन के गया था, क्या भुगतान हुआ, तो उन पे कार्यवाही क्यों नहीं होती। ये जो लेन देन का पगड़ी का संरक्षण किसका है? बहुत बड़ा राजनीतिक संरक्षण होगा तभी तो। यहाँ पे बिजली का बिल कोई गरीब न दे तो उसकी कुर्की होती है, जेल जाता है। और यहाँ सबूत सही है, सबूत सही है। मोबाइल की एक चोरी में कोई पकड़ा जाए, कई बार परिस्थिति जन्य चोर बनते हैं लोग, कोई दवाई के लड़के की लिए चोरी किया तो जेल जाता है। लेकिन इस तरह का जिला मुख्यालय में घोटाला हुआ है, डकैती हुई है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। हमने साक्ष्य दिया है और आन रिकॉर्ड आपके सामने बोलता हूं कि अगर ये जो मैंने आरोप लगाए हैं, जो रिकॉर्ड दस्तावेज हमने दिया है, तो पुष्पेन शुक्ला हमारे खिलाफ FIR कराएं, खुला मंच लगा दीजिए पुष्पेन शुक्ला को कि ये जो दस्तावेज नई गढ़ी से मऊगंज से गए थे, रतनगमा का एक प्रकरण है, वहां का एक अपने यहाँ नई गढ़ी के 2 प्रकरण है कि बन के कुछ गया और उनका नहीं हुआ। बाकी एक स्वीपर बेचारा, उसका आप रिकॉर्ड देखिए, जागरण में आज विस्तृत रिपोर्ट छपी है कि मतलब जो बेचारा पूरे जगह गंदगी साफ करता था, ऐसे भ्रष्टाचारियों के अंदर की गंदगी नहीं साफ कर पाया और उसका खून पसीने का जो पैसा मिलना था नहीं मिल पाया। इनका पसीना जो है दिल नहीं पसीजा।
जी। Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Number 7. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।